बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया'i वर्रुसुल मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हम सब के मखदूम व मोहतरम और नमूने सलफ़ अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती मुइज़ुद्दीन क़ासमी साहब मरहटवाड़ा के नहायत बावक़ार आलिम दीन हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी दामत बरकातुहुम और मजलिसुल उलमा के नहायत मुतहर्रिक व फ़आल ज़िम्मेदारान, जब मेरी आँखें ये मंज़र देख रही हैं तो मैं ख्वाब व ख़याल की दुनिया में जाकर ये सोच रहा था कि ये ख़ूबसूरत मुनव्वर चेहरे जो इस पूरे इलाक़े की गिरदोपेश के देहात, कस्बाजात, गाँव और गोशों की नुमाइंदगी करते हैं, आखिर ये क्या समा पेश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने दिल में ये बात डाली कि ये मंज़र कोई आम मंज़र नहीं है, बल्कि ये दरअसल इस पूरे खित्ते में इस्लाम का मुस्तक़बिल है जो इस छत के नीचे जमा है। आप ही से घर घर और दर दर में ईमान के चिराग रोशन किए जाएंगे और फ़र्द फ़र्द तक किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचेगा। और खुदा न खास्ता ये काफ़िला बिखर गया और हम एहसास कमतरी या गैर ज़िम्मेदारी का सबूत देने लगे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो काफ़िला जो मुसलमानों की हैसियत से इस इलाक़े में आबाद है वो इल्हाद और इर्तिदाद का शिकार हो जाएगा। तो मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे नौजवान अज़ीज़ दोस्तों, बुनियादी बात यह है कि आप ही से इस्लाम का वजूद और नमूद और इस्लाम की तरक्की वाबिस्ता है। ये एहसास हमें पहले से ज़्यादा बेकल और बेचैन कर दे। ये एहसास हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा कर दे और दुनिया की चकाचौंध और उसकी रौनकों से हमें काट कर अल्लाह और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से हमें बांध दे। ये दरअसल इसका तकाज़ा है। उलमा के मकाम और मर्तबे को लेकर बहुत अच्छी बातें कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, और वो सब का सब हमारे लिए सुरमे चश्म है। मैं भी उसी हवाले से एक दो निकात आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस्लामी तारीख़ पर निगाह कीजिए। मक्का से आगाज़ हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का, और उसके बाद से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि दावत इस्लाम को, दीन की तहरीक को उस तरह लोगों ने गले लगाया हो, इस तरह उसका खैर मकदम किया हो जैसे किसी फिल्म स्टार का खैर मकदम किया जाता है, जैसे बुराई को लोग लपक लपक कर गले लगाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर अब तक बुलहबी मीडिया और अबू जहल के गुमाश्ते अपना काम कर रहे हैं। तो गोया हक़ व बातिल की कशमकश का वो मंज़र जो तारीख़ ने हमें मक्का के दौर में दिखाया था, वहाँ से लेकर आज तक वो हूबहू बाकी है। इसी को इक़बाल ने कहा था कि सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बुलहबी। तो गोया हम और आप उसी चराग़ नबवी की किरणें हैं, और जो लोग इस्लाम मुखालिफ तहरीकों और साजिशों का हिस्सा हैं वो बुलहबी शरारे हैं। अब मुकाबला चराग़ मुस्तफ़वी का बुलहबी शरारों से है। दूसरी बात, इस पूरी तारीख़ में
एक अहम नुक्ता है जिस पर हमें निगाह करनी चाहिए। मक्का की चार दीवारी से आगाज हुआ और वहां इस्लाम पर अमल करने और आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का हक नहीं दिया गया, तो बहुत ही बेबसी और लाचारी के आलम में छुप छुपा कर और अपनी जान बचाकर मदीना हिजरत करना पड़ा। और फिर मदीना में इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी गई और वहाँ से धीरे धीरे जस्ता जस्ता रफ्ता रफ्ता इस्लामी ममलकत का दायरा वसी से वसी और कुशादा होता गया। और फिर सैयदना उमर का वो ज़माना आया जब इराक़ और शाम और ईरान, इन तमाम मुल्कों को इस्लाम के ज़ेर नगी ले लिया गया। और फिर उमवी खिलाफत का दौर आया जिसने मशरिक़ से मगरिब तक और यूरोप से अफ्रीका तक इस्लाम के पैगाम को पहुँचाया। अंदलुस और कुर्तबा इस्लाम के ज़ेर नगी आ गए। फिर उसके बाद अब्बासी दौर आता है जहाँ जोग्राफियाई फतूहात का सिलसिला रुक जाता है, लेकिन मुसलमानों की इल्मी और तहकीकी और एकेडमिक और साइंसी फतूहात का आगाज़ होता है। और फिर खिलाफत अब्बासी गई और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ लोगों ने हुकूमतें की। इसमें जो बहुत बुनियादी नुक्ता है जिस पर हमें निगाह रखनी चाहिए और आमतौर पर इसे डिस्कस नहीं किया जाता, वो ये है कि अगर इस्लामी तारीख़ पर निगाह करेंगे तो आप देखेंगे कि जोग्राफियाई एतबार से इस्लामी हुकूमतों का, सल्तनतों का दायरा कभी वसी हुआ और कभी तंग हुआ, और कभी कुशादा हुआ और कभी तंग दामनी का शिकार हुआ। और आखिर दौर में जब मुग़ल हुक्मरान ख़त्म होने लगे तो दिल्ली के किले तक सिर्फ इस्लामी हुकूमत का दायरे कार रह गया था। तो ये एक तारीख़ी हकीकत है कि जोग्राफियाई एतबार से इस्लामी ममलकत का दायरा मुख्तलिफ हालात के या सर्द गर्म और पेचो खम और ज़ेरो बंद का शिकार रहा। कहीं सुकड़ने का मौका मिला तो सुकड़ गया, हालात नागुफ्ता हुए थे, और कहीं फैलने और कुशादगी का मौका मिला तो उसने पूरी दुनिया को अपने ज़ेरे नगी लिया। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक इस्लाम की फिक्री सरहदें कभी तंग नहीं पड़ी। इन सरहदों को जिन बुनियादों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा था, खुलफाए राशिदीन ने उन्हीं बुनियादों को मजबूत किया। और अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना का जो जमजमा दुनिया को सुनाया गया था, उस वक्त से लेकर आज तक इस्लाम की नजरियाती और फिक्री सरहदें अपनी बुनियादों पर कायम हैं। बड़े बड़े सुपर पावर आए, सिविलाइजेशंस आए, ताकतें और ममलकतें वजूद में आईं जिन्होंने अस्करी मैदान में मुसलमानों को शिकस्त दी, जिन्होंने इस्लामी हुकूमतों के दायरे को तंग कर दिया, लेकिन कभी उनकी ताकत और औकात में ये बात न थी कि वो इस्लाम की नजरियाती और फिक्री सरहदों को तंग कर दें, उसके दायरे को तंगदामनी का शिकार कर दिया जाए। ये ऐसा इसलिए हुआ कि हर दौर में उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा और मुसन्निफीन ने इन सरहदों की हिफाजत का जिम्मा अपने सर लिया और उन्होंने पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ, पूरी शऊर की आगही के साथ इस फरीज़े को अंजाम दिया। और जिस दौर में जैसी फिक्री यलगार थी उसी हैसियत से उसका मुकाबला किया गया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में जो फिक्री नजरियाती यलगार थी इस्लाम के खिलाफ, उसके खिलाफ सरहदें बांध दी। इमाम इब्न तैमिया ने अपना किरदार अदा किया, इज़्ज़ुद्दीन इब्न सलाम ने अपना किरदार अदा किया, और आखिर दौर में इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने इन बुनियादों को मजबूत से मजबूत किया। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस्लाम की फिक्री और नजरियाती सरहदों में एक इंच कोई कमी आई हो। आज इस्लाम पर जिस तरह चौमुखा हमला किया जा रहा है, मुसलमानों पर अरसे हयात तंग किया जा रहा है, उनका कानून, उनकी शरीयत, उनकी मुआशरत, तहजीब और सकाफत और उसके साथ साथ शरीयत और तारीख़, इन सब को निशाना बनाया जा रहा है।
लेकिन इनमें सबसे बुनियादी और सबसे अहम चैलेंज वो वही है जो नजरियाती और फिक्री चैलेंज है। हम अपने निसाब व निज़ाम को पढ़कर अगर उन नजरियाती और फिक्री यलगार का अंदाज़ा न लगा सकें, और खुदा न खास्ता इस्लामी तारीख में पहली बार ऐसा हो कि इस्लाम को नजरियाती तौर पर जिच कर दिया जाए, उसको ज़ेर कर दिया जाए और उसको उसके दायरे को तंग कर दिया जाए, तो याद रखिएगा कि खुदा के हुजूर और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में हम सब के सब मुजरिमों की तरह खींच कर ले जाए जाएंगे। इसलिए हमें अपना मकसद ज़िंदगी और मनहज ज़िंदगी इन दोनों को वाज़ेह करना होगा। ज़िंदगी का मकसद हम सब का यकसा है। मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने मदरसों के तलबा हैं, वो चंद सौ हों, चंद हज़ार हों या लाखों में हों, उन सब का इंटरव्यू कर लीजिए, उन सब से एक सवाल कीजिए कि तुम्हारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, तो सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों तलबा का एक ही जवाब होगा, और वो कि दीन की सरबुलंदी और दीन की खिदमत। और इसमें हमारा और आपका कमाल नहीं है, असल कमाल हमारे बुजुर्गों का है, हमारे असलाफ का है, जिन्होंने अपने निज़ाम तालीम के ज़रिए से उस चटाई पर बैठे हुए तालिब इल्म को घोल घोल कर ये बात पिला दी कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन की खिदमत है। तो ये ज़िंदगी का मकसद है जो हमारे सामने वाज़ेह है। लेकिन इसके लिए जिस मनहज की ज़रूरत है, जिस मेथडोलॉजी की ज़रूरत है, दीन की खिदमत, दिफा, ताबीर, तशरीह, दावत और तारुफ के लिए, उसकी क्लियरिटी हमारे पास होनी चाहिए। आज आप अगर इंटेलेक्चुअल्स के साथ, दानिश्वरों के साथ, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले तलबा के साथ इंटरेक्शन करें, उनके साथ तामुल करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे कैसे अफकार और नज़रियात उनके अंदर दर आए हैं। हम मदरसे की चहार दीवारी और मस्जिद की चौहद्दी में रहकर इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपके सामने जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो फरिश्ते नहीं तो फरिश्ते नुमा हैं, लेकिन दुनिया में जो हालात और तब्दीलियां पैदा हो रही हैं उसने पूरा आवे का आवा बिगाड़ रखा है। और ऐसे हालात में हमें बाहर की दुनिया के हालात से आगाह होना और उन फिक्री और नजरियाती चैलेंजेस से वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है। कदीम ज़माने में उलमा की तहरीरों में आप पढ़ेंगे, कदीम नहीं, ये 90s की बात कह रहा हूँ, हज़रत मौलाना अली मियाँ की तहरीर, क़ाज़ी साहब की तकरीरें, और जो बड़े अहले इल्म थे, ज़माना आगाह और बुलंद निगाह उलमा थे, तो वो ये कहते थे कि इल्हाद और इर्तिदाद अपने धीरे धीरे हमारे घरों में दाखिल हो रहा है। लेकिन आज सूरत हाल वो दबे कदमों दाखिल नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी ताकत और तवानाई के साथ दाखिल हो रहा है। मैं भी गुजरात के सफ़र पर था, एक साहब से हमें मुलाकात कराई गई और मुझसे ख्वाहिश की गई कि आप इनकी काउंसलिंग करें। मैंने पूछा बात क्या है, तो बताने लगे कि ये तबलीगी जमात के बड़े मुतहर्रिक और फ़आल साथियों में से थे, बड़े दीनदार हैं, बाअमल हैं, और कितने नौजवानों को उन्होंने जमात के काम से जोड़ा। और आज सूरत हाल ये है कि इनके सवालात आप सुन नहीं सकते। हमने कहा ठीक है, एक मस्जिद में ले जाकर उनके साथ हमें तन्हाई में बिठाया गया और मैंने कहा कि पूछिए आपके क्या सवालात हैं। तो बाज़ाब्ता दाढ़ी रख रखी है, दीनदार हैं, वज़ाख़दा है, कहने लगे कि ये बताइए कि मुसलमान सिर्फ जन्नत में जाएंगे और जो गैर मुस्लिम है वो जन्नत में नहीं ले जाएंगे, अल्लाह का ये फैसला जालिमाना लगता है, नौज़ुबिल्लाह। अंदाज़ा लगाइए किन लोगों को शिकार किया जा रहा है। और उनके सवालात की एक लंबी फहरिस्त थी और हर सवाल एक से ज़्यादा तीखा और तुर्श। बहरहाल हमसे उनसे गुफ्तगू हुई और उन्होंने उनसे महसूस किया कि मुझसे राब्ते में रहना है। उससे उन्होंने मेरा नंबर लिया और राब्ता करते रहते हैं, थोड़ी बहुत काउंसलिंग की। पहले से उनकी सूरत हाल बेहतर है, दुआ कीजिए अल्लाह हिदायत दे। तो ये सूरत हाल है कि जो इर्तिदाद और इल्हाद दबे पांव दाखिल हो रहा था, अब वो पूरे जोर शोर के साथ और पूरे जोश व खरोश के साथ हमारी नस्लों को निशाना बना रहा है। हमें इसका मुकाबला करना है।
थोड़ी देर के लिए एक मिसाल मैं देता हूं, गौर कीजिएगा कि वो मजहब, वो धर्म जिसकी अपनी कोई सिरे से बुनियाद नहीं है, आज वो मुसलमानों को घर वापसी की दावत देते हैं। सूरत हाल ये है, उनके पास न एक खुदा का तसव्वुर है। शुमाली हिंद में राम जी की पूजा और परस्तिश की जाती है और रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन आप अगर जनूबी हिंद की तरफ जाएं और श्रीलंका तक चले जाएं तो वहां राम जी के पुतले जलाए जाते हैं और रावण की पूजा होती है। आगे बढ़िए, कोई कानून शरीयत नहीं है। खुदाओं का मामला यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुदा इस मुल्क में पाए जाते हैं। जितने यहां खुदा हैं, बहुत से अरब मुल्कों की उतनी आबादी तक नहीं है, इतने खुदा पाए जाते हैं। और खुदा के नाम पर गधा, खच्चर, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बंदर, गाय और फलां सब चीज की पूजा की। और हद तो यह है कि मर्दों और औरतों की शर्मगाह की पूजा करते हैं। आज जो त्यौहार चल रहा है, आप उससे वाकिफ हैं, उसकी कहानी आपने सुनी है। कहानी ये थी कि खातून तालाब में गुस्ल कर रही थी और कोई पहरादार नहीं था, तो उन्होंने अपने जिस्म का मैल निकाल कर एक मूर्ति बनाई। इतना मैल किसी पाकीज़ा औरत के जिस्म पर होगा? इतनी परागंदगी, इतनी गंदगी और आलूदगी। और फिर जब वो बन गया तो जनाब वो गुस्ल करने लगी। और उसके बाद एक साहब आए जो उनके अपने थे, उन्हें लगा कि कोई दूसरा शख्स आकर हमारी बेगम को देख रहा है गुस्ल करते हुए, उसने सर काट दिया। अब उसके बाद बेगम ने कहा कि ये क्या सितम किया तुमने, ये तो हमारे मैल से बनाया हुआ एक भगवान था जो हमारी निगहबानी कर रहा था। कहा अच्छा ऐसा है, तो भाई अगर सर जोड़ना ही था तो उसी सर को लाकर जोड़ देते ना, हाथी के सर को लाकर क्यों लगा दिया। मैं ये मिसाल देना चाहता हूं कि वो मजहब जिसके पास न अपनी तहजीब है, न ईमानियात और अकायद का कोई बाब है, और फ़िक़्ह व शरीयत की तरफ अगर आप चले जाएं तो वहाँ तो ये हुक्म है कि जो दलित औरतें हैं निचले समाज की, उनके मुताबिक वो ऊपर का जिस्म कवर नहीं कर सकती हैं, अपने सीने को छुपा नहीं सकती। इसीलिए आप आदिवासियों के पास चले जाएं और उनको देखें तो वहाँ ऐसा होता है कि उनकी औरतें सिर्फ निचला लिबास पहनती हैं और उसी को ऊपर से ढांक लेती हैं साड़ी से, लेकिन उनको दूसरा लिबास या दूसरा जिस्म का हिस्सा ढांकने की इजाज़त नहीं है उनकी कानून में, उनके फ़िक़्ह में। इसी तरीके से उन्होंने जो जातिवाद का पूरा निज़ाम बनाया, अल्लाह की किताब यहाँ जितने पढ़ने वाले हैं, किसी उस्ताद ने इनसे ये नहीं पूछा था कि तुम किस ज़ात से हो, किस रंग व नस्ल से हो, किस रेस से तुम्हारा ताल्लुक़ है, बल्कि हर मुसलमान जो भी हमारे दर और मस्जिद पर आया, ना आया तो हमने उसके घर जाकर उसको बुला लाए और लाकर उसके हाथ में अल्लाह की किताब थमा दी। ये इस्लाम का मिजाज। और वो मजहब जिनका पूरी पूरी बुनियाद उनकी जातिवाद पर है और डिस्क्रिमिनेशन और अदम मुसावात पर है, उनके यहाँ कानून बना है कि जो दलित हैं और निचली जात के लोग हैं वो वेदों को छू नहीं सकते, और अगर कोई चोरी छुपे सुन ले तो उसके कान में सीसा पिलाकर डाल दिया जाएगा, कोई पकड़ ले तो उसके हाथ कलम कर दिए जाएंगे। ऐसा मजहब जिसके पास न कानून है, न शरीयत है, न फ़िक़्ह है, न कोई नज़रिया है ज़िंदगी गुजारने का। और आज भी हिंदू मजहब के मानने वालों में, आदिवासियों में ये रिवाज है कि एक औरत की शादी 4 भाइयों के साथ एक साथ कर दी जाती है। आज भी मौजूद है ये रिवाज। अब वो हमें घर वापसी की दावत दे रहे हैं, और आए दिन सोशल मीडिया और नेशनल टेलीविज़न के ज़रिए से ये डिबेट डेवलप की जाती है कि इस्लाम में औरत को 3 तलाक का हक दिया, मर्दों को 3 तलाक का हक दे दिया गया, औरतों के साथ ज्यादती की गई, और जनाब हमारी औरतें इतनी ऐसी हैं और फलां हैं, आज़ाद हैं और तमाम हुकूक हैं। रोजाना बगैर किसी एग्जम्पशन और इस्तिस्ना के बता रहा हूं, नेशनल मीडिया में डिबेट किसी न किसी इस्लामियात के मौजू पर होती है। इसका मकसद क्या है? यह असल में वो नजरियाती जंग है जो आप पर थोपी गई है और आपके नजरियात, आपकी आइडियोलॉजी को कमतर और सबसे बदतर बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जाहिर है हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि जाकर टेलीविज़न देखें और इन डिबेट्स को देखें, लेकिन
इसका जो असर समाज पर पड़ रहा है और हमारे आला तालीम याफ्ता और एजुकेटेड लोगों पर पड़ रहा है, वो बहुत मनफी है। आप जानते हैं 3 तलाक का केस जब अदालत में आया, उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे मुल्क में एक दस्तखती मुहिम चलाई थी और हिंदुस्तान की तारीख में यह सबसे कामयाब मुहिम थी। 3 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन ने उस दस्तखती मुहिम में हिस्सा लिया और कानून शरीयत के हक़ में अपना वोट और अपनी राय दी। लेकिन एक पहलू यह है, इसी का तस्वीर का दूसरा पहलू यह है, दूसरा रुख यह है कि बहुत सी ख़वातीन ने ऑब्जेक्शन किया, कहा विरासत में हमें कम हक दिया गया है, बेटे को ज़्यादा हक दे दिया गया, तलाक का हक मर्द को दे दिया गया, औरतों को नहीं दिया गया, और फला फला मसाइल में औरतों के साथ ज़्यादती की जा रही है और फला फला किया जा रहा है। तो ये कोई गैर मुस्लिम ख़वातीन नहीं थी, बल्कि मुसलमान ख़वातीन थी, दीन से लाबलद थी, लाइल्म थी, ना आगाह थी और उस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गई थी। तो इससे ये मिसाल देकर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन मिसालों से, कि आज हमारा मुआशरा बिल्कुल इर्तिदाद के दहाड़े पर खड़ा है, दहाने पर खड़ा है। और खुदा न खास्ता कितने लोग हैं जो इस्लामी कानून को लेकर गोया नॉन कॉन्फिडेंस रवैया रखते हैं, उस पर एतमाद नहीं रखते। ऐसे हालात में हमारी क्या जिम्मेदारी है, अब इसे समझा जाए। सबसे पहली चीज़ यह है कि हम ऐसे अफराद तैयार करें जो इस्लाम की नज़रियाती और आइडियोलॉजिकल जो तस्वीर और ताकत है उसको दुनिया के सामने पेश कर सके। मैं थोड़ा बहुत हमने जो कुछ पढ़ा है हिंदुस्तान में, दारुल उलूम देवबंद में, मदीना यूनिवर्सिटी में, और जो मुताले का मौका मिला, बगैर किसी शक व शुबहे के और खुशफहमी से बुलंद होकर यह बात कहना चाहूँगा कि आज की दुनिया में नजरियाती बुनियाद पर अगर देखा जाए तो इस्लाम सुपर पावर है। दुनिया का कोई इज्म, दुनिया का कोई धर्म, कोई मजहब उसका मुकाबला नहीं कर सकता। न ईसाइयत में ये दमखम है, न हिंदू मजहब और धर्म में ये ताकत व सकत है। और दुनिया के जितने इज्म हैं, चाहे वो यूरोप का कल्चर हो या एक तहजीब और सकाफत हो, किसी में वो दम और खम नहीं है कि इस्लाम का नजरियाती बुनियाद पर मुकाबला कर सके। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पूरी दुनिया में मसावात मर्द ज़न की बात की जाती है, इक्वालिटी जेंडर की बात की जाती है, और इसके नतीजे में 1792 में, याद रखिएगा 1792 में एक किताब यूरोप में लिखी गई थी और उसमें यह बताया गया था कि मर्द और औरत दोनों यकसा हैं, इन्हें यकसा मौक़े, इम्कानात और खिदमात हासिल होनी चाहिए, यकसा हुकूक हासिल होने चाहिए। कब लिखी गई थी ये किताब? 1792 में, यानी 1792 में, और अब हम 2022 में हैं। कितना वक्फा हो चुका बताइए? पानी देना। 230 साल बीत गए। वो जो किताब लिखी गई थी वो असल में फेमिनिज्म की बुनियाद थी। किस चीज़ की बुनियाद थी? फेमिनिज्म, यानी निस्वानी तहरीक निस्वां की बुनियाद थी। और उसी ने दुनिया में सबसे पहले ये आवाज़ लगाई कि सियासी, समाजी, माशरती, माशी, तालीमी और कानूनी हर तरह के मैदान में मर्द और औरत को यकसा हुकूक मिलने चाहिए। ये आवाज़ लगाई गई। 250 साल के करीब होने जा रहे हैं, आज तक यूरोप का वो माशरा जो पूरी दुनिया की आंख में धूल झोंकता रहा, वो औरतों को मसावात नहीं दे सका। वो मसावात जो उसने बात की थी, आपको हैरत होगी, दुनिया के 195 कंट्रीज का एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में यह बताया गया था कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट खवातीन का कितना हुआ। तो आपको हैरत होगी कि 230 साल गुजर गए और उस सर्वे में सिर्फ दुनिया के 16 मुल्क ऐसे थे 195 कंट्रीज में से जिसमें खवातीन को किसी रियासत का आला तरीन ओहदा दिया गया हो। तो कहां गया वो मुसावात का दावा? कहां गई वो खोखली बातें और बेबुनियाद नजरियात?
तो मैं ये जो कह रहा हूं कि इस्लाम अपनी नजरियाती और आइडियोलॉजिकल नजरियात में वो सुपर पावर है। दुनिया का कोई इज्म, दुनिया का कोई कानून, दुनिया की कोई तहजीब उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये कॉन्शियसनेस की बुनियाद पर और इल्म शऊर की बुनियाद पर यह बात कही जा रही। तो ये दुनिया ने मुतालबा किया। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा सबसे बड़ा इदारा समझा जाता है, तमाम मुल्कों की दुनिया की नुमाइंदगी करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद ही रखी गई इक्वालिटी यानी मसावात पर, जस्टिस यानी अदल पर। लेकिन आज सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि खुद उसी अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी कौंसिल में 7 मुल्कों को वीटो पावर दे दिया गया और बकिया तमाम मुल्कों को भिखारियों की हैसियत दे दी गई। तो जिस मसावात को लेकर आप पूरी दुनिया पर थोपने की कोशिश करते हैं, बताइए वो कहाँ है? वो तो खुद आपके मरकज और सेंटर में नहीं है। हमारे मुल्क में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उसमें प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो तमहीद है वो लिखी गई, तो उसमें कहा गया था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के लोग। अब उसमें हिंदुस्तान के लोग से मुराद मुसलमान और तमाम मजहब और ज़ात पात और लिसानी इकाइयाँ सब के सब शामिल हैं। और कहा गया था कि इन सब को यकसा तौर पर मसावात, इंसाफ फराहम किया जाएगा और ये भाईचारे के रिश्ते में बंधे होंगे। यह है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी बुनियाद। और बगैर किसी शक व शुबे के कहता हूँ कि ये जो जस्टिस और इक्वालिटी की बात की गई है, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है, उन्हीं की अता करदा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अभी जो पिछले सदर जमहूरिया गुजरे हैं, उनको 3 मरतबा मंदिरों से वापस भेज दिया गया धुतकार कर कि तुम दलित हो, तुम्हें मंदिर के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। जब इस मुल्क के सदर जमहूरिया के साथ ये रवैया इख्तियार किया जाएगा तो आम इंसानों का क्या हशर है? आप आए दिन सुनते हैं कि दलितों के साथ, ओबीसी, एससी, एसटीज के साथ, पिछड़े तबकात के साथ कितनी ज्यादतियां की जा रही है इस मुल्क में। तो ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि इस्लाम की जो नजरियाती ताकत है वो सिर्फ नजरिया नहीं है, अमल है। उसने तदबीक करके दिखाया। इसीलिए माइकल एच हार्ट ने जब दी 100 किताब लिखी और उसमें सबसे पहला तस्करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा, तो उसमें उसने जो सबसे अहम पॉइंट जाहिर किया, उसको हाईलाइट किया, वो यही था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के वो कामयाब कायद हैं जिन्होंने अपने नजरियात को दुनिया में नाफिज करके दिखाया। बकिया जो कायदीन थे वो नजरियात दे गए, अच्छी अच्छी खुशगप्पियां कर गए, लेकिन खुद उनके मानने वाले उस पर अमल करके नहीं दिखा पाए। हजरत ईसा ने कहा था कि अगर उनकी तरफ मंसूब है कि अगर कोई मेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो मैं दूसरा गाल बढ़ा दूंगा। आज पूछ लीजिए ईसाई दुनिया में एक फर्द ऐसा है जो अपना दूसरा गाल बढ़ाने को तैयार है? हाल तो यह है कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी और कत्ल गारतगिरी मचा रखी है इन लोगों ने। तो ये अंदाज़ा लगाएं कि इस्लाम की नज़रियाती ताकत, तौहीद हो, आखिरत का मामला हो, तो ये जो इस्लामी तालीमात हैं, चाहे अकायद का बाब हो, समाजियात से मुतल्लिक़ इस्लामी तालीमात हो, अखलाकियात से मुतल्लिक़ हो, ज़िंदगी का मकसद बताने के लिए इस्लाम ने जो पैगाम दिया है, इन तमाम चीज़ों में बग़ैर किसी इस्तिस्ना के इस्लामी नज़रियात ही काबिल अमल हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि कौन है उस कम्युनिकेशन स्किल्स से वाकिफ़ जो दुनिया को इस्लाम की इन खूबियों से आगाह कर सके और दुनिया को बता सके कि इस्लाम के नज़रियात और तसव्वुरात कितने ताकतवर हैं। इसलिए आज ये जो उलमा का गिरोह यहाँ मौजूद है, इनकी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने अंदर ये सलाहियत पैदा कर सकें कि इस्लाम की फ़िक्री और नज़रियाती ताकत को दुनिया के सामने पेश करें। और इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना। आपने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, सीरत पढ़ी, फ़िक़्ह इस्लामी को पढ़ा, इसी को आज के उसलूब में पेश करना है। मिसाल के तौर पर कानून और लॉ की बात कीजिए। मैं पिछले दिनों विजयवाड़ा में वकला के एक इजलास को ख़िताब कर रहा था, तो हमने उनके सामने ये बात रखी कि शरीयत ने जो कवानीन बनाए हैं उसके पीछे वो 5 क्या मकासद हैं, क्या उसके इम्तियाज़ात हैं। जब हमने ये बात रखी तो वो सजदर रह गए और उसमें बाज़ गैर मुस्लिमों ने तारीफ़ की कि ये तो बहुत खूब बात है, तो उसे पेश करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से
तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस्लाम की जो नज़रियाती ताकत है उसको हमें दुनिया के सामने पेश करना है। उसके लिए इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने जो काम किया था कि इस्लामी अहकाम के पीछे जो असबाब हैं, जो हिकमतें और विज़डम हैं, उनको दुनिया के सामने खूबसूरती के साथ पेश किया जाए। इसी तरह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो काम किया था, और उनसे पहले हकीम तिरमिज़ी एक बहुत बड़े आलिम और मुहद्दिस गुज़रे हैं, उन्होंने इस तरह के शरीयत के मकासिद, अहकाम शरीयत की बुनियादों को एक्सप्लेन करके और उसको बताकर दुनिया के सामने पेश किया था। तो हमें उन चीज़ों का मुताला करना चाहिए, और इस मुताले का जो इत्र निचोड़ है हमें गैर मुस्लिमों तक भी पहुंचाना है। लेकिन उससे पहले हमें अपनी नौजवान नस्ल को ये बात बतानी है, जो मुसलमानों में इंटेलेक्चुअल्स हैं, तालीम याफ्ता हैं और सूझबूझ की सलाहियत रखते हैं, उनको बताना चाहिए कि इस्लामी शरीयत के क्या मकासिद हैं, उसकी क्या बुनियादें और क्या हिकमतें हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान की अदालतों में जिन कवानीन शरीयत को चैलेंज किया गया, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो, पोलिगेमी का केस यानी ताद्दुद इज़्दिवाज का मसला हो, इन तमाम कवानीन के पीछे शरीयत के बहुत ही बुलंद तरीन मकासिद, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी हिकमतें और मसलहत हैं, और वो चीज़ें इंसान की फितरत से किस तरह हम आहंग हैं, ये चीज़, इसका मुताला करना, इसे पढ़ना और पढ़कर अपने नौजवान नस्ल को इस्लामी तालीमात और अहकाम से मुतमईन करना, ये बुनियादी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़, आज की तारीख में इस्लाम को निशाना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जिस मौजू और जिस सेक्टर को हदफ बनाया जाता है वो ख़वातीन का है। आप जानते होंगे कि इस्लामोफोबिया के नाम पर जितने मसाइल उठाए जाते हैं, उन सब में ख़वातीन को बुनियाद बनाकर इस्लाम पर एतराज़ किया जाता है। अभी पिछले दिनों हज़रत आयशा की उम्र को लेकर यह मसला उठाया गया। उससे पहले ट्रिपल तलाक के मसले को बुनियाद बनाकर और तलाक के हक़ की बुनियाद पर, इन तमाम चीज़ों में आप गौर करेंगे कि ख़वातीन को ढाल बनाकर इस्लाम पर हमला करने की कोशिश की जाती है। ये एक बहुत ख़ास मौजू है कि इस्लाम में ख़वातीन के क्या हुकूक़ हैं, उनका मुताला किया जाए और उसका कंपैरिजन और मुकारना किया जाए दुनिया के मुख्तलिफ क़वानीन से। और ख़ास तौर पर इस मुल्क में जब हम हैं तो हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद के हवाले से इसका मुताला होना चाहिए। जैसे आप शायद वाकिफ़ हों कि हिंदुस्तान में एक स्टोरी हमने पढ़ी थी कि कोई फिल्म आई थी जिसमें बड़े फ़ख्र से ये बात कही गई थी कि हमारा धर्म इतना पाक और पवित्र है कि तलाक के लिए कोई शब्द उसमें नहीं पाया जाता। अरबी में तलाक, उर्दू में तलाक, अंग्रेज़ी में ईसाइयों के पास डिवोर्स, इस तरह के अल्फाज और इस्तिलाहात मौजूद हैं, लेकिन हिंदू कल्चर में इस तरह का कोई लफ्ज़ नहीं है। बड़े फ़ख्र से ये बात कही गई थी, लेकिन 1956 में जब हिंदू मैरिज एक्ट बना तो उन्होंने इस्लामी कानून से फ़ायदा उठाते हुए तलाक को बाज़ाब्ता अपने कानून का हिस्सा बनाया। तो गोया वो मजबूर हुए इस बात के लिए कि इस्लामी कानून से इस्तिफ़ादा करें, उससे फ़ायदा उठाएं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ख़वातीन को बुनियाद बनाकर इस्लाम को निशाना बनाया जाता है, तो हम उन मसाइल को बड़ी गहराई और गिराई के साथ उसका मुताला करें और अपने नौजवान नस्ल को उसके बारे में अवेयर करें। ख़वातीन के अंदर ये सलाहियत पैदा कर दी जाए कि जब भी इस्लाम के ख़िलाफ़ उनको उन्वान बनाकर कोई हमला किया जाए तो ख़वातीन खुद उसका जवाब दें। हमारे और आपके जवाब और वकालत में वो बात पैदा नहीं हो सकती। अगर वो अपनी ज़ुबान से ये बात कहें कि हमें इत्मीनान है कानून शरीयत पर, हमें कोई आपत्ति और एतराज़ नहीं है कानून शरीयत पर, तो फिर दुनिया उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और दूसरी बात, सिर्फ हुकूक को पढ़ना नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करना, उसे नाफिज करना है। हम बहुत से मसाइल में कानून शरीयत को अपना रिसोर्स बनाते हैं और जाहिर है वही हमारा सरचश्मा है, लेकिन बहुत से मसाइल में शरीयत को छोड़कर मुआशरत को हम बुनियाद बनाने लगते हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के मसाइल में। तो ऐसे मसाइल में जो शरीयत का कानून है, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने कानून शरीयत ने लड़कियों को इजाज़त दी है अगर वो बालिग हों कि उनकी रजामंदी ली जाए निकाह में। हम सब वाकिफ़ हैं, हदीस में पढ़ते हैं, और ख़ास तौर पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसले की इस हैसियत से बहुत नुमायाँ है
तो कानून शरीयत ने उनको हक दिया कि निकाह के रिश्ता तय करने में उनकी रजामंदी हासिल की जाए। लेकिन क्या समाज में ऐसा होता है? नहीं होता, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। और दीनदारी का तकाजा यह समझा जाता है कि लड़की अपना मुंह खोले ही नहीं। मैं आप सबके सामने बताऊं, हम 2 भाई 3 बहन हैं। मेरे वालिद मोहतरम ने तीनों बहनों की शादी करते हुए उनसे उनकी रजामंदी ली, इसलिए कि ये कानून शरीयत है, इसी में ख़ानदानों की हिफाजत है। अल्लाह के कानून को जब जब नज़रअंदाज किया जाएगा, जब जब उसे इग्नोर किया जाएगा, तो समाज और ख़ानदानी निज़ाम में फसाद पैदा होगा। हाँ, आदाब हैं, तहजीब है, उसकी रियायत की जाएगी, लेकिन शरीयत ने जो हक दिया है वो उसे ज़रूर देना चाहिए। तो ये चंद बातें थी जो हमने आपके सामने जिक्र की कि ये दौर इस्लाम के ख़िलाफ़ फ़िक्री यलगार का सबसे नाजुक दौर है। और माजी में अहले इल्म ने, उलमा इस्लाम ने हमेशा इस्लाम की फ़िक्री सरहदों की हिफाजत की और एक इंच देने पर कंप्रोमाइज़ न किया उन्होंने। लेकिन आज ये बहुत बड़ा सवाल बनकर हमारे सामने खड़ा है कि हम और आप इस काबिल हैं कि आज की इस फ़िक्री यलगार का मुकाबला कर सकें और उसका जवाब दे सकें। और दूसरी बात, इसके लिए हमें इस मौजू पर मुताला करना चाहिए। 2 किताबें हैं जिनको ज़रूर पढ़ा जाए। उर्दू ज़ुबान में किताब इस्लाम मज़हब और जदीद चैलेंज, जो मुसन्निफ़ हैं उनकी दूसरी तहरीरों से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन ये किताब ऐसी है जिसको हर आलिम दीन को पढ़ना चाहिए आज के तनाजुर में। इसी तरह हज़रत मौलाना ने अभी पिछले दिनों एक बहुत अच्छी किताब लिखी जो कमोबेश 800 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और वो है इस्लाम पर बेजा एतराज़ात। यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ कुरान मजीद, हदीस, सीरत और सीरत के वाक़यात, फिर उसके बाद फ़िक़्ह और शरीयत और फ़िक्री एतबार से जितने मसाइल पर एतराज़ात किए जाते हैं, उन सब का जवाब इस किताब में इल्मी और अक़ली बुनियादों पर दिया गया है। मैं चाहूँगा कि मजलिसुल उलमा अपने उलमा का एक तरबियती निसाब बनाएं और हर साल मुतालियाती कुछ किताबों का एक खाका तैयार करे और उसका इम्तिहान भी हो और उस पर अच्छे इनामात दिए जाएँ। इस किताब को ज़रूर उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि यही सबसे बड़ा फरीज़ा है। अगर इस फ़र्ज़ से हम गाफिल रहे तो याद रखिएगा कि जो तूफ़ान इल्हाद और इर्तिदाद का दबे कदमों नहीं, पूरे जोश व खरोश और तुग़यानी के साथ चला आ रहा है, उसकी हमारी नस्ल खसो खाशाक की तरह उस तूफ़ान का शिकार हो जाएगी। वला क़द्दर अल्लाह। हाज़ा व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।